नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक का हम अध्याय 4 पढ़ रहे थे। ये जो वीडियो है ये अध्याय 4 का पार्ट 8 है। हमने 3 अध्याय पूरे पढ़ लिए और अभी तक आपने वो नहीं पढ़े तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी अध्याय पढ़ सकते हो। और अगर आप इसकी PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और ये जो अध्याय है ये 4 नंबर का है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही लगातार पढ़ते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे हमीर की प्रारंभिक सफलताएं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हमीर को पढ़ा, आज हम उसकी सफलताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो 1299 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी के ने उलुग खां, अलप खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए भेजी। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी झाई पर अधिकार कर लिया। ईसामी के अनुसार विजय के बाद उलुग खां ने झाई का नाम बदलकर नौशहर कर दिया। हमीर महाकाव्य में लिखा है कि हमीर इस समय कोटि यज्ञ समाप्त कर मुनि व्रत में व्यस्त था। आगे हैं, इस कारण स्वयं ने जाकर अपने 2 सेनापतियों भीम सिंह व धर्म सिंह को सामना करने के लिए भेजा। इन दोनों सेनापतियों ने खिलजी सेना को पीछे की तरफ खदेड़ दिया तथा उनसे लूट का माल छीन लिया। राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर भयंकर हमला किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। शाही सेना से लूटी गई सामग्री लेकर धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना का एक दल तो रणथंभौर लौट गया, किंतु भीम सिंह पीछे रह गया। इस अवसर का लाभ उठाकर बिखरी हुई शाही सेना ने अलप खां के नेतृत्व में उस पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में भीम सिंह अपने सैकड़ों सैनिकों सहित मारा गया। आगे हैं, भीम सिंह की मृत्यु के लिए हमीर ने धर्म सिंह को उत्तरदायी मानते हुए उसे अंधा कर दिया और उसके स्थान पर भोजराज को नया मंत्री बनाया। भोजराज रणथंभौर की बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल नहीं पाया और शीघ्र ही अलोकप्रिय हो गया। ऐसी स्थिति में धर्म सिंह ने हमीर को राज्य की आय बढ़ाने का आश्वासन देकर अपने पुराने अधिकार पुनः प्राप्त कर लिए। धर्म सिंह अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने प्रजा पर कई कर लगाकर उन्हें बलात् वसूल करना प्रारंभ कर दिया। इससे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। उधर भोजराज हमीर द्वारा अपनी सेवा से निकाले जाने पर नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया। उसने सुल्तान को रणथंभौर पर आक्रमण के लिए उकसाना प्रारंभ कर दिया। सुल्तान ने रणथंभौर विजय के लिए सेना भेज दी, किंतु हिंदुवाट की घाटी में हुई मुठभेड़ में चौहान सेना ने शाही सेना को बुरी तरह परास्त कर लिया। और आगे, इस अपमानजनक पराजय की जानकारी मिलने पर सुल्तान ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। इस सेना ने झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। झाई विजय के बाद उलुग खां ने महलनसी नामक दूत के साथ हमीर के पास अलाउद्दीन खिलजी का संदेश पुनः भिजवाया। इस संदेश में दोनों विद्रोहियों मोहम्मद शाह व उसके भाई केहबरू को सौंपने के साथ हमीर की बेटी देवलदी का विवाह सुल्तान के साथ कराने की मांग की गई। यद्यपि देवलदी ने राज्य की रक्षा के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने की सुझाव दिया, किंतु हमीर ने संघर्ष का रास्ता चुना। फिर क्या हुआ, उलुग खां ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालकर उसके चारों तरफ पासी व गरगच बनवाए और मगरबों द्वारा दुर्ग रक्षकों पर पत्थरों की बौछार की गई। दुर्ग में भी भैरव यंत्र, ठिकुलिया, वमरकट्टी यंत्र नामक पत्थर बरसाने वाले यंत्र लगे हुए थे। ये शायद उसी प्रकार के यंत्र है जो आप बाहुबली पिक्चर देखते हो ना, तो उसमें किस प्रकार के जो यंत्र हैं उसी प्रकार के शायद यंत्र होते होंगे, जिनके द्वारा पत्थर फेंका गया। एक पत्थर सहयोग से नुसरत खां को लग गया। फिर क्या हुआ, नुसरत खां
इसमें घायल हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इससे शाही सेना में निराशा की स्थिति पैदा हो गई। हमीद ने इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए दुर्ग से बाहर निकलकर शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर उलूग खां और जहां की तरफ पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों, यारों, स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।